और तस्वीरें सीधा आपको केवड़िया से दिखाते हैं, जहां सी प्लेन की शुरुआत, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। The seaplane service will connect two great visionary projects given by the Prime Minister to India, the Sabarmati Front, and of course now the iconic Sardar Patel statue. प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो जायजा ले रहे हैं, तमाम टेक्निकलिटीज को समझ रहे हैं। सी प्लेन की खासियत आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, हम आपको सारी जानकारी साझा कर रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। ये समर्पित होगा गुजरात को और इससे आने वाले समय में कैसे पूरे देश का विकास होगा, इस बारे में भी प्रधानमंत्री जिक्र कर चुके हैं। वाटर एरोड्रोम का उद्घाटन अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। हालांकि ये एक उनका सपना था जिससे आज वो खुद साकार करने जा रहे हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का सपना उन्होंने देखा और महज 33 महीनों के अंदर इसका निर्माण पूरा हुआ और फिर इसे देश को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी ने 143वीं जयंती पर किया था 2018 में, आपको याद होगा। और आज उसी दिन यानी 145वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक नया तोहफा प्रधानमंत्री एक तरह से देश को देने जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक सीधी तस्वीर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं रिवर फ्रंट पर, जहां से वो सी प्लेन का उद्घाटन करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमेशा की तरह वो किसी भी योजना की या किसी भी बड़ी सौगात देने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेते हैं और इस वक्त भी वो समझ रहे हैं क्या खासियत सी प्लेन की होगी। लेकिन जी न्यूज़ की स्क्रीन पर भी आप लगातार हर एक पहलू को देख रहे हैं। सी प्लेन कितना खास है, क्या इसकी स्पेशलिटी है और क्यों ये बहुत जरूरी है, ये सारी जानकारी इस वक्त जी न्यूज़ आपके सामने रख रहा है, आपके साथ साझा कर रहा है। भारत की पहली सी प्लेन सेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में वाटर एयरड्रोम का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, वो पहुंच चुके हैं। क्योंकि इससे पहले ये सुविधा अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से इसकी शुरुआत होगी। रोचक विषय है, साथ ही साथ संभावनाओं से भरा विषय है और प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन है। हालांकि आज इससे पहले का आधार भी यही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने प्रधानमंत्री पहुंचे सुबह सुबह और उसके बाद कैसे एकता की शपथ वो दिलाते हैं और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की। ये 2 दिन का गुजरात दौरा कई मायनों में खास रहा। आज दूसरा दिन है, कल बड़ी सौगातें उन्होंने गुजरात को दी थी और आज 145वीं सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर, लौह पुरुष की जयंती पर उन्होंने सख्त संदेश उन लोगों को दिया जो देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, जो देश में ओछी राजनीति करते हैं सिर्फ अपना राजनीतिक वर्चस्व बचाने के लिए। और ये सलाह भी तीखे शब्दों में प्रधानमंत्री ने दी कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, सेना के शौर्य को लेकर ओछी राजनीति करने से तमाम राजनीतिक पार्टियां बचे, क्योंकि बात जब देश की है तो सब एक हैं और हमें मिलकर देश के दुश्मनों का सामना करना होगा। और यही बात, यही उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, जिसे दोहराते हुए उनके कर्म पथ पर उनके उद्देश्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने शपथ दिलाते हुए इसे दोहराया कि हम सबको उनके उपदेशों का पालन करना होगा, पद चिन्हों पर चलना होगा, ताकि जिस एकता दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है वो साकार हो जाए। क्योंकि कुछ राजनीतिक दल राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे। ओछी राजनीति हुई, पुलवामा का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि जब पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के नेता द्वारा स्वीकार किया गया, कबूलनामा हुआ कि कैसे पुलवामा हमला इमरान सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि था, उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने गुजरात की धरती से ये साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर देश के मामले में ओछी
राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तस्वीरें सीधी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं आने वाले दिनों में इस तरह की सेवा से, केवड़िया से, पर्यटन की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण साबरमती रिवर फ्रंट से शुरुआत करेंगे। यहीं पर सी प्लेन मौजूद है। ये तस्वीर भी जी न्यूज ने आपको दिखाई, आप देख रहे हैं। और यहीं से इसकी शुरुआत यानी उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले उन्होंने सारी खासियत के बारे में जाना, इसकी सारी टेक्निकलिटीज को समझा, किस तरह से ये सक्षम है, शुरुआत हो रही है, कितना खास है। ये आप जी न्यूज पर भी देख रहे हैं। हम सारी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं इस वाटर एरोड्रोम को लेकर। वो कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी। जो किराया निर्धारित किया गया शानदार तस्वीरें इस वक्त प्रति व्यक्ति आपके सामने, सीधी तस्वीर लोगों की क्षमता होती है साबरमती रिवर फ्रंट, लेकिन जहां से एरोड्रोम, वाटर एरोड्रोम उड़ान भरेगा। इसका उद्घाटन, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और कैसे गुजरात के लोगों के लिए बड़ा तोहफा है और साथ ही आने वाले समय में देश को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि शुरुआत इसकी गुजरात से हो रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें 4 वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए तो लोगों को एक तरह से गुजरात टूरिज्म को लेकर कारण दिया जा रहा है कि कुछ दिन तो बिताओ, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। प्रधानमंत्री महोदय और पर्यटन के लिहाज से बहुत सारी चीजें अब पर्यटकों के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, जिनका तोहफा प्रधानमंत्री ने अपने 2 दिन के दौरे में दिया। गुजरात में केवड़िया, अहमदाबाद, तमाम सेफ्टी पहलुओं को, सुरक्षा पहलुओं को इस सी प्लेन में सवार होने से पहले, इसकी शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, जान रहे हैं। वहां पर जो पायलट हैं, जो सुरक्षा गार्ड हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे उड़ान भरने से पहले जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन्हें अपनाया जाएगा, कौन कौन सी वो चीजें हैं। इन सब बातों के बारे में विस्तार से प्रधानमंत्री जानते हुए ये सीधी तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आज का दिन बहुत खास इसलिए रहा, आज बहुत बड़ी खबर, जब प्रधानमंत्री अपने संबोधन में तीखा प्रहार उन राजनीतिक दलों के लिए करते हैं जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद भारत के एक्शन पर सेना के शौर्य के सबूत मांगे थे। गुजरात को बड़ी सौगात देने के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हीं के उद्देश्यों का पालन करने का आह्वान करने के साथ साथ एक संदेश उन विरोधियों के लिए जो अपनी राजनीतिक जमीन चमकाने के लिए ये भूल जाते हैं कि जब बात देश की होती है तो ना पक्ष है ना विपक्ष, सब एक हैं, एकता है। और यही संदेश एकता दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने पूरे देश को दिया। और साथ ही ये नसीहत तमाम राजनीतिक दलों को दी गई कि कम से कम सेना को लेकर, देश को लेकर ऐसी ओछी राजनीति करने से बचे। ये तस्वीरें जो अपने आप में विश्वसनीय थोड़ी देर में सी प्लेन की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे और वो सवार हो चुके हैं इस पर। तो इसका वजन 3377 थोड़ी देर में उड़ान भरेगा ये सी प्लेन प्रधानमंत्री को लेकर और फिर ये एक बड़ा तोहफा गुजरात के लोगों को समर्पित कर देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5670 किलो तक का वजन ढो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, सी प्लेन को भारत में लाना और इसे तो ड्रीम प्रोजेक्ट साकार होते हुए और उड़े देश का गुजरात वासी भी देख रहे हैं, क्योंकि जो वादा प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोगों से किया था आज वो पूरा हो रहा है और जो सपना उन्होंने देखा था वो साकार हो रहा है। कि दूरदर्शिता गुजरात से उनका लगाव, उनका प्यार ये पूरी दुनिया जानती है। और इसीलिए अपने 2 दिन के इस महत्वपूर्ण दौरे में बड़ी सौगात के साथ गुजरात की धरती से विश्व को संदेश दिया है। कट्टरवाद का उन्होंने जिक्र किया और जो लोग इसके समर्थन में उतरे हैं उन्हें दुनिया के लिए खतरा बताया है, देश के लिए खतरा बताया है। यानी प्रधानमंत्री का ये संदेश साफ तौर पर कि किसी भी कीमत पर देश की संप्रभुता के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ, अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो कोई राजनीतिक दल उससे बड़ा नहीं होता और किसी की भी राजनीति इतनी बड़ी नहीं है कि वो देश की सुरक्षा से, देश की सेना पर सवाल उठा सके। हालांकि शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर लीडर
ट्वीट करते हैं, क्योंकि जब आज प्रधानमंत्री पाकिस्तानी संसद में कबूलनामे के बाद अपनी बात रखते हैं पहली बार, तो उसके बाद शशि थरूर ये कहते हैं कि ये तो गलत है, अभी स्पष्टीकरण तो सरकार को देना है। तो देखिए, सबूत मांगने की जो ये प्रथा है ना कांग्रेस पार्टी की, ये खत्म नहीं हुई, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी लगातार सबूत मांगते रहे सेना से, सरकार से सबूत मांगते रहे, और अब पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तानी नेता के, सांसद के कबूलनामे के बाद भी अब कांग्रेस के लीडर फिर से सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बात तो सच नहीं है। साबरमती रिवर फ्रंट तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी, और प्रधानमंत्री सी प्लेन में सवारी करने के लिए तैयार हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है जब ये बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री सौंपेंगे। आज गुजरातियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर न केवल पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही गुजरात में इस भव्य कार्यक्रम के जरिए गुजरातियों को, गुजरात के लोगों को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री ने दी हैं। And they are the ones who are driving policy. So all these things that we can see that the government has intervened, including even this particular service, is really for the people and driven by the people. ये पानी और जमीन दोनों जगह से उड़ान भर सकता है, और इसके लिए सिर्फ 300 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है। तो सी प्लेन की सवारी पर हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। एकता दिवस समारोह जो इस बार बहुत ख़ास बन गया, प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे से एक एक करके जो योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई, जिनका लोकार्पण किया गया, और अब उसकी परिणति इस समय हम देख रहे हैं। पूरे देश के लिए ये सी प्लेन सेवा जिसका शुभारंभ किया जा रहा है, और जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं। केवड़िया के इस तालाब नंबर 3, जहां पर ये वाटर एरोड्रोम है, और वहां से अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट, ये यात्रा 45 मिनट की, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। And we can see that the tail has a dolphin on it, which is also quite nice and representative also of a species that one associates with friendliness and also with the rivers in our country. और जिसका लंबे समय से देशवासियों को इंतज़ार था, और जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। नागरिक और उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर मौजूद हैं। अपने आप में ये अनोखा दृश्य भारत के नज़रिए से, और जो लोग इस तरह की कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं कि कुछ ख़ास करें अपने जीवन में, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर। इस विमान को उड़ान के दौरान प्रति घंटे 272 लीटर ईंधन की ज़रूरत होती है, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि दूसरे विमानों के मुकाबले ये काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो ये एकता की उड़ान है जो आज मूर्त रूप ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सी प्लेन में रवाना हो रहे हैं केवड़िया के वाटर एरोड्रोम से साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के लिए। नया इतिहास रचा जा रहा है
भारतीय पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो, और बेहद ख़ास मौका आगे आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आज मूर्त रूप ले रहा है, उसके सुपरिणाम हमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सी प्लेन, जिसकी अब तक भारत में कल्पना नहीं की गई थी कि वो यहाँ उड़ान भरेगा, और आज ये विचार साकार होता हुआ। सी प्लेन नर्मदा नदी के जल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। हवाई जहाज के मुकाबले इसे उड़ाने के लिए पायलट को बड़ी दक्षता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवाई जहाज में बाकी और सिस्टम्स, कंप्यूटर्स वगैरह असिस्टेंस के लिए होते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीक उससे भिन्न है, कुछ अलग है। जैसा हमने आपको बताया था कि हवाई जहाज के मुकाबले सी प्लेन में कम यात्री बैठते हैं। ये 19 सीटर विमान है सी प्लेन। अपने आप में एक अनोखा अनुभव, पानी पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ और उसके बाद वहीं से टेक ऑफ। सी प्लेन की उड़ान, आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश, उन उम्मीदों को पूरा करके तलाश को और विस्तार देने का आकाश। There is something very hopeful about taking to the skies. We talk about soaring hopes and aspirations. And whenever we talk about the future, we talk about taking flight. And this plane taking off like a bird from the surface of the Narmada River. And with this flight, the skies have opened up for new possibilities and potential for these kind of services in India. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा, आज उनकी जयंती पर एकता का संदेश एक बार फिर देश के कोने कोने तक पहुंचता हुआ। राष्ट्र निर्माण के लिए हर एक व्यक्ति आज भी सरदार पटेल के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेता है। उनके विचार, उनका एक एक शब्द आज भी प्रासंगिक है। देश को मजबूत करने के एक एक प्रयास में उनकी प्रेरणा है। सरदार पटेल को शत शत नमन, धन्यवाद, नमस्कार। तो सी प्लेन सर्विस का आगाज कर दिया गया है और उसी का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट और इस सपने ने आज साकार ले लिया है। उड़ान भरते हुए आप देख रहे हैं सी प्लेन को, जिसका आगाज किया गया और खुद प्रधानमंत्री इसमें सफर कर रहे हैं। और ये गुजरात और पूरे देश को समर्पित ये सी प्लेन सेवा, जिसका आगाज आज कर दिया गया है। इसका जो ट्रायल है वो 2017 में हुआ था और ये जो सी प्लेन है, इसकी खासियत ये है कि ये ज़मीन से और पानी से दोनों से ही ये उड़ान भर सकता है, लैंडिंग भी हो सकती है, टेक ऑफ भी कर सकता है। और एक छोटा विमान है जिसमें 19 यात्री सफ़र कर सकते हैं और लगभग ये 45 मिनट की यात्रा होगी
साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच। मैं कल दोपहर ही केवड़िया पहुंच गया था और केवड़िया पहुंचने के बाद कल से लेकर अब तक यहां केवड़िया में जंगल सफारी पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकार्पण हुआ है। बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। आने वाले समय में मां नर्मदा के तट पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर ये स्थान अपनी जगह बनाने वाला है, छाने जा रहा है। तो सी प्लेन सर्विस का शुभारंभ कर दिया। उसके अलावा बहुत सी परियोजनाओं का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 2 दिन के दौरे के दौरान। और जानकारी हम ले लेते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ हैं गुजरात अहमदाबाद से। अमित, ये सी प्लेन सर्विस का शुभारंभ जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका आगाज आज कर दिया गया है। और पर्यटन के लिहाज से देखा जाए, जो दूरी है केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट की, वो सफ़र आप 45 मिनट में ही लगभग पूरा किया जा सकता है। और पर्यटन के लिहाज से और वैसे भी ये एक बहुत बड़ी सौगात 2 देश के लोगों को आज समर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने टूरिज़्म का जब ऐड बनाया था और अमिताभ बच्चन उन्होंने ये ऐड किया था, उसमें ये कहा था कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लेकिन अब उसमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी कि आपने कच्छ के साथ अगर केवड़िया नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बिल्कुल, क्योंकि केवड़िया कॉलोनी का जिस तरह से विकास, प्रधानमंत्री का जो सपना, प्रधानमंत्री की सोच, प्रधानमंत्री का जो मिशन, वो जो है वो धरातल पे आया है, ज़मीन पर आया है। हम सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को दृश्य बताना चाहेंगे। हमारी न्यूज़ टीम जो है जी मीडिया की इस समय अहमदाबाद के जमालपुर ब्रिज पर मौजूद है और ये वो दृश्य, मेरे सहयोगी विजय मेरे साथ है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है, यहीं से प्रधानमंत्री का जो सी प्लेन केवड़िया से जो टेक ऑफ हो चुका है, सबसे पहले यहीं पे लैंड होगा और लैंड होते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अंबेडकर ब्रिज जो सामने की तरफ दूसरा ब्रिज है, वहाँ पर अहमदाबाद रिवर फ्रंट का वाटर एरोड्राम बनाया गया है। वहाँ पर फ्लोटर जेटी पर प्रधानमंत्री का प्लेन जो है वो लगाया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे। वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, प्रधानमंत्री को चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से मैं ये बताना चाहूँगा कि एक समय इस साबरमती नदी की हम बात करें तो वो सूखी हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने इस साबरमती रिवर फ्रंट की कायाकल्प करी, इस साबरमती नदी के पास में रिवर फ्रंट बनाया और आज देश को पहली इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री स्वयं देने के लिए केवड़िया कॉलोनी से सी प्लेन के माध्यम से अहमदाबाद के इस साबरमती नदी के अंदर वाटर एरोड्राम पर लैंड करेंगे। ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो इंतज़ाम है वो पूरा कर लिया गया है। रिवर फ्रंट चारों बाजू से ब्लॉक कर दिया गया है, पुख्ता इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के। थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने पानी के अंदर पेट्रोलिंग भी किया था, लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से उड़ चुके हैं और कुछ ही समय में यहां पर जब वो लैंड करेंगे, तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय जो बताया जा रहा है, उस समय के बाद प्रधानमंत्री जब उतरेंगे तब का नज़ारा देखना होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा और प्रधानमंत्री ने वो करा। ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं वो जो कहते आए हैं लगातार उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री
गुजरात आते हैं तब गुजरात में भी चाहने वाले उन्हें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। और एक बड़ी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि केवड़िया कॉलोनी अहमदाबाद से जाने के लिए तकरीबन 3 घंटे लगा करते थे। 200 किलोमीटर का वो रन था, अब वो सिर्फ महज 45 मिनट में सिमट के रह जाएगा। और केवड़िया कॉलोनी में जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने बहुत सारे कार्यक्रमों के अंदर जो लोकार्पण किए वो देश और दुनिया की फलक पर हैं। लोगों को आना होगा गुजरात में, जिस तरह से आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग गुजरात की तरफ भी आकर्षित होंगे। और प्रधानमंत्री का जो मिशन है ये सबसे बड़ा मिशन है कि सिर्फ गुजरात नहीं, देश के अन्य प्रदेशों के अंदर भी इसी तरह की सी प्लेन सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। और शुरू होने के बाद ये माना जा रहा है कि सी प्लेन के वजह से जो लंबी दूरी की यात्राएं थी वो घटकर सिमट जाएंगी। और इस 18 सीटर प्लेन के अंदर बैठने के लिए आज से ऑनलाइन बुकिंग जो है वो भी अहमदाबाद में शुरू हो गया है। लोग उत्सुक हैं कि वो केवड़िया कॉलोनी कब पहुंचे इस सी प्लेन में बैठ के। जी तो बिल्कुल ये नए भारत की बदलती हुई तस्वीर है हमें, जो हम इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये आवाजाही का अंदाज भी कैसे बदल गया है वो इस तस्वीर में झलक रहा है। और ये जो एक बड़ा सपना देखा गया था कि किस तरह से एक ऐसा विमान भी हो सकता है जो ज़मीन से ही नहीं, जो जल से टेक ऑफ कर सकता है, वहाँ लैंडिंग भी कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि आपको बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर अगर रनवे नहीं बन सकता है, इलाके दूर दराज इलाकों तक पहुँचा बन सकती है। ये भी तो एक बड़ी खासियत है। और क्या क्या है इस सी प्लेन में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सी प्लेन के माध्यम से आप सबसे 18 सीटर ये प्लेन है, किराया बहुत ही कम रखा गया है, 1500 रुपये, महज प्रति व्यक्ति 1500 रुपये। आमतौर पे देखा जाता है कि जब आप प्लेन में बैठते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी जो है, अगर आप अहमदाबाद से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, अगर दिल्ली से आपको नोएडा जाना होगा तो वहाँ प्लेन नहीं जा सकता है, आपको दिल्ली उतरना होगा। लेकिन सी प्लेन की वजह से ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। आप अगर अहमदाबाद से केवड़िया कॉलोनी जाना चाह रहे हैं और सी प्लेन जो है वो सिर्फ पानी में ही टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकता है, उसकी दूसरी बड़ी ये खासियत है कि सी प्लेन जो है वो रनवे पे, मैदान में, घास पे भी वो उतर सकता है। और जिस तरह का नज़ारा एक बार मैं फिर से हमारे जी मीडिया के दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरे सहयोगी विजय को मैं कहूँगा कि आमतौर पे देखा जाता है कि हम लेक में या रिवर में हम बोटिंग करते हुए जी आनंद उठाते हैं, लेकिन इस बात की आज से एक बात और बढ़ जाएगी कि आप सी प्लेन में बैठिए, पानी के जहाज में बैठिए और पानी में वो आपको बोटिंग का भी नज़ारा और आनंद मिलेगा और साथ में वो हवा में टेक ऑफ भी होगा। तो ये कल्पना थी एकमात्र कागज पे, विदेशों के अंदर इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने इस देश की कमान संभाली है बहुत ही तब से अनोखा नए दृश्य, भारत और की ये हम बात कह सकते हैं कि जल से लेकर नभ तक ये विकास की उड़ान है जो हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.